Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss few terms related to the genetics because it is very important to understand the meanings of these terms, then only you will be able to understand the next topic that we are going to start, that is Mendel's law. या हम Mendelian genetics भी उसको कह सकते हैं. Okay, so जेनेटिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. जेनेटिक जो है दैट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि हेरिडिटरी और वेरिएशन जो है हेरिडिटरी और वेरिएशन से डील करती है. ओके, नाउ द फर्स्ट इज़ योर हेरिडिटी दैट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको हेरिडिटी बोलते हैं. ट्रेट्स क्या होते हैं? कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, जो कैरेक्टरिस्टिक पास होते हैं किससे? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, वो कहलाते हैं ट्रेट्स. फॉर एग्जाम्पल हाइट इज़ अ ट्रेट. ओके, आपका स्किन कलर हुआ, आँखों का कलर हुआ, तो ये सब क्या है? ये सब ट्रेट्स हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं. ओके, नाउ जीन्स, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. इस जीन से ही आपका जेनेटिक्स बना है, जो कि स्टडी है इन सब चीज़ों की. ओके, नाउ जीन क्या है? दैट इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, या तो हम ये कह सकते हैं, जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ जीन्स ओनली. सो इट इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी लोकेटेड ऑन अ क्रोमोजोम, जो कि क्रोमोजोम्स में प्रेजेंट होता है. ओके, सो जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम्स एंड जीन्स आर नथिंग. ये जो है प्रोटीन्स होते हैं. ये क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं एक तरह से, जो कि क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं. नाउ अब जीन्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. जीन जो है दैट इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? अगर हम इसको स्टार्टिंग से समझें तो न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा रहता है, लूज फॉर्म में बिल्कुल पड़ा रहता है. ओके, अनवाइंड फॉर्म में पड़ा रहता है, दैट इज़ क्रोमैटिन मटेरियल, जिसको हम डीएनए भी कह सकते हैं. जब डिवीज़न होने वाला होता है तो ये क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है, ये एक स्पेसिफिक वे में ओरिएंट हो जाता है, एक जिसको हम क्रोमोसोम्स कहने लगते हैं. तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? दैट इज़ द डीएनए ही प्रेजेंट होता है, जो कि एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक वे में अरेंज हो जाता है और क्रोमोसोम कहलाने लगता है. और ये जो डीएनए होता है, इसी में बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होंगे. अगर हम एक क्रोमोसोम की बात करें तो उसमें बहुत सारे जीन्स होंगे. तो किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट डीएनए का, ओके, उसको हम जो है जीन कहते हैं, जो कि आगे चल के स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोडिंग करेगा. ओके, so genes are the unit of inheritance and are linearly arranged on chromosomes. ठीक है, क्रोमोसोम्स में ये अरेंज होते हैं जीन्स. अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करें तो जो पोजीशन होगी जीन्स की दोनों में सेम होगी. ओके, ईच जीन ट्रांसफ़र अ पर्टिकुलर ट्रेट, एग्जाम्पल स्किन कलर, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. हर कैरेक्टर के लिए अलग जीन होगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक जीन सारे कैरेक्टर्स कंट्रोल कर रहा है, नहीं. स्किन कलर कोई और जीन कंट्रोल करेगा, हेयर कलर कोई और करेगा, आँखों का कलर कोई और. सो फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर देयर इज़ अ स्पेसिफिक जीन. नाउ 1903 की बात करें तो वॉल्टर एंड सटन ही दे हैव फाउंड दैट जीन्स एंड क्रोमोसोम बिहेव इन पैरेलल फैशन. इन्होंने ये पता किया था कि जीन और क्रोमोसोम बिल्कुल एक तरीके से काम करते हैं. क्यों काम करते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं. जो डीएनए, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, या जो डीएनए अंदर प्रेजेंट होता है उस पे जीन्स होते हैं. ठीक है, अब जैसा जैसा क्रोमोसोम जो काम करेगा वही साथ में जीन को भी करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उसी के ऊपर ही, क्रोमोसोम में ही जीन्स प्रेजेंट है. तो अगर जो है क्रोमोसोम जो है उसमें क्रॉसिंग हो रही है तो क्या होगा? जो जीन्स उस पर प्रेजेंट होंगे वो भी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे. नाउ जीन लोकस होता है दैट इज़ द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय अ स्पेसिफिक जीन. ठीक है, हर जीन जो है क्रोमोसोम में अलग अलग पोजीशन ऑक्यूपाई करता है. सबकी पोजीशन फिक्स है और किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम में वो
पोजीशन उसकी फिक्स है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करें, एज यू कैन सी इन द फिगर, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है? जो कि एक फादर से मिलता है और एक मदर से मिलता है, उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो जो भी कोई भी जीन है XYZ, वो होमोलोगस क्रोमोसोम के किसी क्रोमैटिड में, जिस भी क्रोमैटिड में प्रेजेंट होगा, ठीक है, राइट या लेफ्ट, तो सेम पोजीशन जो है, जो दूसरा जीन, उसी का जो ऑल्टरनेटिव जीन होगा, ठीक है, वो भी उस दूसरे क्रोमोसोम के सेम क्रोमैटिड में प्रेजेंट होगा, एज यू कैन सी इन द फिगर। अगर ये इधर प्रेजेंट है, ओके, लेफ्ट में, तो ये भी लेफ्ट में ही प्रेजेंट होगा। सो दिस इज़ द लोकस, दैट इज़ लोकस, क्या मैंने बताया, दैट इज़ द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय अ स्पेसिफिक जीन ऑन अ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स एंड इट इज़ मेंशन विद रेफरेंस टू सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होता है? जहाँ पे क्रोमैटिड्स जो हैं ज्वाइन करते हैं, ठीक है, दैट ये पॉइंट कहलाता है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के रिस्पेक्ट में हम वो पोजीशन को मेंशन करते हैं। जीन्स डोंट चेंज द लोकाई या लोसाई एक्सेप्ट इन रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये पोजीशन मैंने बताया फिक्स होती है, पोजीशन चेंज नहीं होती है, सिर्फ क्रॉसिंग ओवर जब होता है तभी ये पोजीशन जो है चेंज होती है, और जिसकी वजह से वेरिएशंस होते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द few terminologies that we have discussed about जीन लोकस क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और भी terminologies डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबडी।